तो हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आप बैंक में लोन लेने के लिए गए हो, बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, जो कि आपकी इनकम प्रूफ है वो भी सही है, आपके सारे जितने डॉक्यूमेंट हैं वो भी सही है और लोन अप्रूव होने वाला ही होता है, तभी एक बैंक का कर्मचारी आता है और बोलता है सर आपका लोन रिजेक्ट हो गया। आप क्वेश्चन पूछते हैं भाई हमारा रिजेक्ट लोन क्यों हो गया, सारे डॉक्यूमेंट तो सही है, सब कुछ सही है, जो हमारा इनकम प्रूफ है वो भी सब कुछ सही है, फिर लोन रिजेक्ट क्यों हो गया। वो बोलता है सर आपका जो सिविल स्कोर है वो खराब है या सिविल स्कोर कम है। तो इस सिविल स्कोर क्या है आखिर, इसकी वजह से जो हमारी जिंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले होते हैं, इस सिविल स्कोर के कौन होता है लेने वाला हमारी जिंदगी के फैसले, और सिविल स्कोर की वजह से लोन रिजेक्ट हो जाता है क्यों। ना सिविल स्कोर से हम ईएमआई भरते हैं, ना सिविल स्कोर हमारी इनकम प्रूफ दिखाता है, फिर सिविल स्कोर आखिर क्या है जो कि इतने बड़े बड़े फैसले हमारी लाइफ के लिए लेता है कि हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो पूरा सिविल स्कोर पर डिपेंड हो जाता है कि हमें लोन मिलेगी या नहीं। तो आज बात करते हैं इसी का कि सिविल स्कोर आखिर हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, कि सिविल स्कोर आखिर हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और लोन लेने के लिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के लास्ट तक, आप पूरा समझ जाएंगे कि सिविल स्कोर आखिर होता क्या है और जब हम लोन लेने जाते हैं तो ये कैसे काम करता है और लोन लेते टाइम हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप राजपूत। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि लोन लेते टाइम हमें सिविल स्कोर की ज़रूरत क्यों पड़ती है और आखिर सिविल स्कोर होता क्या है। तो दोस्तों सिविल स्कोर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन डिजिटल एक नंबर होता है जो कि 300 से लेकर के 900 तक होता है। अगर 300 है आपका तो आप ही बहुत ही घटिया इंसान है। इससे आपकी जो है डिजिटली पहचान होती है कि आपने इससे पहले कभी लोन लिया है और किस बैंक से लिया है, या आपने ऑनलाइन किसी ऐप से लिया है तो किस ऐप से लिया है, या वेबसाइट से लिया। अगर आपने ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी अगर आपने अपने पैन कार्ड के साथ में अगर कोई भी लोन लिया है तो ये सिविल स्कोर आपका लोन का जो है प्रोसेस दिखाई देगा कि आपने ईएमआई टाइम पर दी है या नहीं दी है, आपने पिछला लोन कितने टाइम के लिए लिया था और कितने का लिया था और आपने उसको टाइम पर दिया है या नहीं दिया है। ये बताता है कि आप भरोसेमंद इंसान है या नहीं है। आप दोबारा लोन अगर आपको दे देंगे तो आप पे कर पाओगे या खा जाओगे। सिविल स्कोर का काम होता है आपकी ईमानदारी दिखाना कि आप कितने ईमानदार इंसान हो, आप लोन चुका पाओगे या नहीं चुका पाओगे। तो दोस्तों नंबर 2 है, बहुत ही आप ध्यान से समझना है, इससे आपको पता चलेगा कि जो सिविल स्कोर है वो कितना नीचे तक जा सकता है और कितना ऊपर तक जा सकता है और कितना होना चाहिए, जो कि आपको बताएगा कि जो आपकी प्रोफाइल है या जो आपका बैकग्राउंड है वो अच्छा है। तो दोस्तों सिविल स्कोर अगर आपका 750 से लेकर के 900 तक है तो आपकी लोन अप्रूव करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपका ऑलमोस्ट जो है लोन अप्रूव हो जाएगा और ये किसी वजह से रिजेक्ट नहीं होगा। और अगर आपका सिविल स्कोर 650 से लेकर के 750 तक है तो ये ऑलमोस्ट अप्रूव लोन के लिए अप्रूवल्स है और इससे आपको लोन अप्रूव हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा लगेगा, कुछ पॉइंट तक ज़्यादा लगता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन वहीं बात कर लेते हैं, अगर आपका 550 से लेकर के 650 तक है तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है आपको लोन लेने में, और ज़्यादातर इसमें संभावना 80 to 90% संभावना होती है कि आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ चांसेस होते हैं 10 से 20% कि आपको लोन अप्रूव हो सकता है और आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर वहीं सिविल स्कोर आपका 300 से लेकर के 550 तक है तो आपको कोई भी बैंक या कोई भी ऐप आपको लोन नहीं देगा और ऑलमोस्ट आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, भले ही वो 500 रुपये का हो या 2000 रुपये का हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप बैंक के पास जाते हो और बैंक से आप पैसा मांगते हो और बैंक आपका जो बिजनेस है या जो कुछ भी वगैरह हो उसको देख करके आपको लोन देती है। लेकिन जो सिविल स्कोर है इससे बैंकों को क्या मतलब, तो दोस्तों इससे बैंक को ये मतलब होता है कि जो आपकी हिस्ट्री होती है, जो आपका बैकग्राउंड होता है, इससे बैंक को आपका बैकग्राउंड पता चलता है कि आपका सिविल स्कोर कैसा है, अच्छा है या बुरा है, आप कैसे इंसान हो, आप लोन रीपे कर पाओगे, रीपेमेंट लोन का कर पाओगे, टाइम पर जो इंटरेस्ट विथ ईएमआई के दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। इसलिए बैंक आपका सिविल स्कोर चेक करती है। आपका सिविल स्कोर देखकर ही बैंक डिसाइड करती है कि आपको लोन देना है या नहीं देना है, और देना है तो कितना अमाउंट देना है और आपसे कितने परसेंट इंटरेस्ट लेना है, आपको कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट पर जो लोन है वो देना है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, 800 से लेकर के 900 के बीच में अगर आपका सिविल स्कोर है तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही कम रेट में, इंटरेस्ट रेट में लोन मिल जाएगा और लोन मिलने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी और जो आपका इंटरेस्ट है वो भी बहुत कम लगेगा। दोस्तों तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है या बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए
अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपको लोन लेने में प्रॉब्लम होगी। आपको कोई भी बैंक जल्दी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगी, और अगर किसी बैंक ने आपके ऊपर भरोसा कर भी लिया तो जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। आपको किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, और आपको फ्यूचर में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी परेशानी हो गई, आपको पैसे की ज़रूरत है तो वो नहीं मिलेगा। इसलिए सिविल स्कोर आपको अच्छा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सिविल स्कोर जो है वो ख़राब क्यों होता है। तो दोस्तों सिविल स्कोर इसलिए ख़राब होता है, आपने किसी भी बैंक से या किसी भी ऐप से आपने लोन ले ली और टाइम पर आपने जो है लोन का जो पेमेंट है रीपेमेंट नहीं किया, या फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो और टाइम पर जो उसकी EMI है या जो उसका बिल है वो आपने पे नहीं किया। और कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया है तो उसकी वजह से आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो और बैंक आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्रूवल नहीं दे रही है कोई बैंक, लेकिन आप बार बार अप्लाई करते जा रहे हो, इसकी वजह से भी आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि सिविल स्कोर आप अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सिविल स्कोर अच्छा करने के लिए आपका सीधा सा फंडा है कि जो भी आपने लोन ली है उसका टाइम पर रीपेमेंट करो। आपको जितनी लोन की ज़रूरत है, जितने पैसे की ज़रूरत है, जितना पैसा आप चुका सको उतना ही पैसा लो। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो भले ही आप किसी से पैसा उधार लेकर के दो, लेकिन क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो टाइम पर पे करो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में 40 दिन तक जो आपको इंटरेस्ट है वो नहीं लगता है और आपका सिविल स्कोर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर 40 दिन के बाद आप जाते हो तो आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है और आपके सिविल स्कोर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे ज़्यादा आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका बिल टाइम पर पे करना जरूरी होता है। तो दोस्तों पूरी कोशिश करनी है कि जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं वो अगर आप आजमाएंगे तो आपका जो सिविल स्कोर है वो खराब नहीं होगा। और अभी आप सिविल स्कोर चेक कर लीजिए कि आपका सिविल स्कोर कितना है, जिससे कि आप अपने सिविल स्कोर को सुधार सकते हो और लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। अगर आप चाहते हो कि आप सिविल स्कोर अपना कैसे चेक करें तो मुझे कमेंट कर देना सिविल स्कोर, मैं आपको बता दूंगा कि सिविल स्कोर आप कैसे चेक करें और पूरा मैं आपको गाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको लोन लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि लोन लेने के लिए सिविल स्कोर क्यों जरूरी होता है और सिविल स्कोर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो में लाता रहूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। बाकी मैं चलता हूँ, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।